प्राइम न्यूज से, और आपको मैं आज मिलाने जा रही हूँ अभिजीत राणे जी से। मेरी शुभकामनाएं आपके चैनल के लिए। थैंक यू। अच्छा, मुंबई के गोरेगांव क्षेत्र में कोंकण महोत्सव पिछले 13 सालों से हो रहा है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है आपके? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और कोंकण से बहुत से लोग मुंबई की तरफ अपने रोजगार के लिए आते हैं, और अभी का जो ये जनरेशन है वो गए 13 साल से हम ये कोंकण महोत्सव गोरेगांव में ऑर्गेनाइज करते हैं, और लगभग 10 से 15 हज़ार लोग इस कोंकण महोत्सव का लाभ लेते हैं, जहाँ पर ये महोत्सव 15 दिन चलता है। इसका उद्देश्य हमारा ये है कि कोंकण की संस्कृति ठीक मुंबई तक लानी है। उस कोंकण का प्रचार प्रसार मुंबई के लोगों तक होना चाहिए। कोंकण के लोग गाँव जा नहीं पाते। आज की इस पीढ़ी लाइफ में इतना लाइफ फास्ट हो गया है कि आज उनके व्यस्तता में उनको टाइम नहीं मिलता, इसलिए हम स्वयं कोंकण को ही यहाँ पर लेके आने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसका मेन पत्रकार भी हैं, प्रकाशक भी हैं, और आपकी कई यूनियन भी है, तो आप ये सब कैसे संचालित करते हैं? इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे करते हैं आप? मेरे बैनर्स बहुत होंगे, मगर मैं एक सीधा सा छोटा सा एक समाज सेवक हूँ। समाज के हित में जो अच्छा काम हो उस काम के पीछे मैं खड़ा रहता हूँ, और पत्रकार होने के वजह से समाज में होने वाली अपप्रवृत्तियाँ, गलत चीज़ें लोगों तक लाने का हम प्रामाणिक काम करते हैं। साथ में जब पत्रकारिता जब मैंने शुरू किया से 15 साल पहले, तो मुझे ऐसे लगा कि सिर्फ पत्रकारिता कर लोगों के प्रश्न समाज के सामने रखना ही उद्दिष्ट नहीं है, तो वो प्रश्नों को किस प्रकार से हम छुड़ाया जा सके या सॉल्व किया जा सके, उसकी किस प्रकार से उनको हम राहत दिला सके। तो उस वक्त मुंबई में मिल्स बंद हो रही थी, और ये मॉडर्नाइजेशन आउटसोर्सिंग प्रोसेस जब मुंबई में बहुत बड़े लेवल पर हो रही थी, मतलब जो पेरेंट कंपनी से लोग आउटसोर्सिंग कंपनी से लोगों को हायर करना शुरू किए थे, और वो मेरा एक इनिशियल पीरियड था अखबार चलाने का पत्रकारिता में। और तब मुझे ऐसा लगा कि ये जो लोग हैं जो काम से निकाल दिए जाते हैं या जो पीड़ित है वह उनके वर्किंग एरियाज में, उन लोगों के लिए कुछ अच्छा करने का ये एक मौका मुझे मिला है। तो उसके लिए हमने धड़क कामगार यूनियन नामक एक यूनियन की स्थापना की, और लगभग आज 1,27,000 लोगों का मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। साथ में हमारे पास 127 बड़ी यूनिट्स है, जिसमें मुंबई के हॉकर्स हमारे साथ में है, ट्रक टेम्पो डंपर मालिकों की हमारी संगठन है, मुंबई के नामचीन कंपनीज हमारे साथ में है, आरे वर्ली कुर्रा जैसी गवर्नमेंट की डेयरीज हमारे साथ में है, हसमुख राय टी जैसी ब्रांडेड कंपनीज हमारे साथ में, मोर्स एंड पैकर्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज का हम नेतृत्व कर रहे हैं, प्राइम फोकस जैसी नामांकित मीडिया में जो नामांकित कंपनीज है उनका हम नेतृत्व कर रहे हैं। स्पेसिफिकली फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड लगभग 15,000 से ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। पत्रकारिता में भी हमने ऐतिहासिक काम किए हैं। SMS द्वारा हम हर रोज़ 4 लाख से ज़्यादा SMS हम फ्लैश करते हैं, जिसमें हम पॉलिटिकल लोगों को अच्छी तरीके से एक्सपोज करने का हमारा प्रयास रहता है, लोगों तक सच्चाई लाने का प्रयास होता है। ये एक हमारा सोशल प्लेटफॉर्म है जो जनहित के लिए हम काम करते हैं, उसमें कोई कमर्शियल चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है। जो आपकी धड़क कामगार यूनियन है वो और यूनियन फिल्म यूनियन से कैसे अलग है? आप अगर बाकी की फिल्म यूनियंस अगर आप देखेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री में जो यूनियन कार्यरत है उनकी मेंबरशिप फ़ी बहुत हायर एंड में होती है। मतलब अगर आप फिल्म फेडरेशन से रिलेटेड कोई भी यूनियन में आप अगर सभासद बनना चाहते हैं तो वो लाखों रुपए, हज़ारों से लाखों रुपए तक आपको पैसे भरने पड़ते हैं और तब आपको मेंबरशिप मिलती है। हमारे फिल्म यूनिट की जो सबसे कम शुल्क वाली जो मेंबरशिप है वो 250 रुपये में आप उसका लाभ उठा सकते हैं। 250 रुपये हमारी साल की मेंबरशिप फ़ी है, और वो 250 रुपये में हम आपको सभी हक देते हैं जो एक सर्वसामान्य आर्टिस्ट को होती है।
अच्छा, आपके गोरेगांव क्षेत्र में लोगों की किस तरह की परेशानियां आप सुलझाते हैं, या यूँ कहें कि वो किस तरह की परेशानियों से ज़्यादातर जूझते हैं यहाँ पर? सिर्फ गोरेगांव ऐसे नहीं तो अभी हमारा जो कार्य परिसर है वो गोरेगांव में हम रहते हैं, गोरेगांव में हमारे ऑफिसेस है, पर हमारा कार्यभार पूरे महाराष्ट्र में हमने फैला के रखा है। मैं अखिल भारतीय मराठा महासंघ का महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ, राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन का महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ। हमारी यूथ फाउंडेशन अभिजीत राणे यूथ फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन का कार्यभार हम संभाल रहे हैं। हमारी स्कूल कॉलेजेस, खुद की हमारी स्कूल कॉलेजेस है, हमारे मीडिया हाउसेस है। तो ये सब जो माध्यम है हमारे, और इस माध्यम को चलाने के लिए हमारे जो कार्यकर्ताओं की जो फौज है वो लाखों की संख्या में है, और उसके वजह से हम ये कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुझे नहीं लगता 100%, बट 25% तो हम अभी तक कामयाब हो गए हैं। तो किस तरह की परेशानियाँ ज़्यादातर आती हैं गोरेगांव के लोगों को, ये आप बताइए? ऐसा है कि लोग अभी पॉलिटिकल लोगों को एक शक की नज़र से देखते हैं। जब उनके पास जाते हैं तो उन्हें मालूम नहीं होता कि उनका काम होने वाला है नहीं होने वाला है। वो लाइट की परेशानी हो, गटर की परेशानी हो, वाटर की परेशानी हो, मीटर की, ऐसे हर प्रकार की सर्वसामान्य जनता में आने वाली जो परेशानियां हैं, उस परेशानियों को हम अच्छी से अच्छी तरीके से उनको राहत देने की कोशिश करते हैं। हमारी जो फोर्स है, जिसको हम हमारी कार्यकर्ताओं की फोर्स समझते हैं, उन लोगों को हमने एक्टिवाइज करके ट्रेनिंग देके, समझो वो बीएमसी का प्रॉब्लम होगा तो बीएमसी का प्रॉब्लम किस तरीके से हमें छुड़ाना चाहिए, तो उधर के लोकल वार्ड ऑफिसर्स बीएमसी के ऑफिस में जाके किस प्रकार से उसका निवेदन देना चाहिए। अगर बीएमसी ऑफिसर से नहीं होता है तो उधर का कारपोरेटर, हमारा आदमी उस कारपोरेटर तक रीच होता है, उसके साथ कम्युनिकेशन में रहता है। उससे भी नहीं होता है तो उधर का लोकल एमएलए है, एमएलए से भी नहीं होता है तो एमपी है, और उनसे सबसे नहीं होता तो हमारा मोर्चा, आक्रामक तरीके का हमारा काम शुरू होता है, जो मोर्चा लेते हैं, आंदोलन लेते हैं। ये आपका जो सवाल है कि किस प्रकार की परेशानी होती है, तो परेशानियां ऐसे मैं स्पेसिफिक नहीं कर सकता, बट मेजरली जो सर्वसामान्य लोगों की परेशानी है वही परेशानियां उन लोगों को फेस करनी पड़ती है। रही बात बाकी परेशानियों की या बाकी रिलीफ की, तो अभिजीत राणे यूथ फाउंडेशन जो हमारा फाउंडेशन है वो मेडिकल और एजुकेशन में डील करता है। मेडिकल पेशेंट्स में जो कैंसर पेशेंट्स हो, टीबी पेशेंट्स हो, हार्ट पेशेंट्स हो, उनको हम आर्थिक मदद देने का काम करते हैं। साथ में अभिजीत राणे यूथ फाउंडेशन से माध्यम से लगभग आज 300 से ज़्यादा बच्चों को हम उन बच्चों का एजुकेशन का भार हमारी संस्था उठाती है, और ये हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये बात पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े। आप इस क्षेत्र में किस तरह का विकास करना चाहते हैं? मैं एक सोशल वर्कर हूँ, उसमें कोई भी पॉलिटिकल इच्छा आकांक्षाएँ नहीं है। एक पत्रकार होते हुए और एक समाज के प्रति मेरा प्यार है। मेरे साथ में रहने वाले लोगों को मेरे से कुछ फ़ायदा होना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। बाकी मेरा उसमें कोई पॉलिटिकल उद्देश्य नहीं है। मतलब एक जनरल तौर पे आप नहीं बता सकते कि आप किस तरह का विकास चाहते हैं यहाँ पर? एक अच्छा विकास, एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव विचारधारा लेकर मैं ये सब करता हूँ। और जब सिस्टम चलती है तो सिस्टम में हमारी जो सोच है वो पॉजिटिव है, और सिस्टम हमेशा पॉजिटिव तरीके से ही चलती है, और हम उस सिस्टम को अच्छी तरीके से अलाइन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, गोरेगांव की जनता के लिए आपकी कोई खास संदेश देना चाहते हैं? गोरेगांव में मैं रहता हूँ, गोरेगांव का मैं बच्चा हूँ, और जिस तरीके से गए इतने सालों में जो गोरेगांवकरों ने मुझे प्यार दिया है, उसी प्रकार का प्यार आगे भी उन सभी से अपेक्षा रखता हूँ। मैं सरिता भेदा, कैमरामैन विनय दुबे के साथ प्राण न्यूज़ के लिए।